बिहार के 38 जिलों में 8 सितंबर तक बारिश के आसार, कोसी गंगा उफान पर। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 6 सितंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 10वीं 12वीं ITI स्नातक एवं पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 पदों पर साक्षात्कार होंगे। नालंदा और बिहार शरीफ में खुलेंगे 2 नए केंद्रीय विद्यालय, केंद्र से मिली मंजूरी। बिहार के पूर्णिया में 15 सितंबर को हवाई सेवा शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे और हवाई सेवा का उद्घाटन करेंगे। भागलपुर के पीरपैंती में 21,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा पावर प्लांट। 15 सितंबर को पीएम मोदी कर सकते हैं शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण जिले में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 1203.81 करोड़ रुपए की लागत की कुल 27 योजनाओं का शिलान्यास एवं कार्यारंभ किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को 3 नई ट्रेनें मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने एक वंदे भारत और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करने वाले हैं। पूर्णिया में 5 सितंबर को यानी आज सड़क चौड़ीकरण और पेड़ कटाई के कारण बॉडीहाट, डॉलर हाउस चौक, DAV सहित कई क्षेत्रों में सुबह और दोपहर में बिजली सेवा बंद रहेगी। कटिहार में पानी के दबाव से मक्का गोदाम हुआ जमींदोज, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जन स्वराज पार्टी ने विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि नवरात्र के आसपास उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। बिहार में भव्य एप्लीकेशन ने रचा नया कीर्तिमान, 1.98 करोड़ से अधिक का हुआ रजिस्ट्रेशन। पटना हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि बगैर कारण बताए पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। हरियाणा पुलिस द्वारा पटना से गिरफ्तार एक शख्स को अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया। एयरपोर्ट, वंदे भारत, नई रेल लाइन, बिहार को फिर बड़ी सौगात देने आ रहे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सीमांचल क्षेत्र के लिए खास है। दिल्ली से पूर्वी बिहार के भागलपुर तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। 24 सितंबर से इस ट्रेन को छठ दिवाली स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ AC कार भी सस्ते होंगे। दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं टैक्स फ्री होगी। बिहार के सारण को मिली सौगात, नीतीश कुमार ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ। मुंगेर विश्वविद्यालय ने जारी किया UG सेमेस्टर 2 प्रायोगिक परीक्षा का शेड्यूल। 23 से 28 सितंबर तक होगी परीक्षाएं। सहरसा में अब सुपर बाजार के बस अड्डे से ही चलेंगी सरकारी और प्राइवेट बसें। पुराना बस स्टैंड होगा खाली। किशनगंज में फर्जी आधार कार्ड के साथ इंडोनेशियाई महिला गिरफ्तार, 10 वर्षों से मुंबई में बनाया था ठिकाना। राजगीर में भूटान मोनेस्ट्री का उद्घाटन, भारत भूटान मैत्री को मिली नई ऊंचाई, किरण रिजिजू भी रहे मौजूद। पुनपुन घाट हॉल्ट पर 10 जोड़ी ट्रेन का ठहराव, पितृपक्ष मेले को लेकर रेलवे ने की खास तैयारी। राज्य के 4,932 फैक्सों में जन सुविधा केंद्र खुल गए हैं, जिसमें ग्रामीणों की जिंदगी आसान हुई है। अब तक 57,930 डिजिटल ट्रांजैक्शन से 4.79 करोड़ रुपए का व्यवसाय शुरू हुआ है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने GST सुधारों का स्वागत किया और कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के वादों का पालन है। कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर में आयोजित 5 दिवसीय वर्मी कंपोस्ट बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए भोजपुर के 25 किसानों के बैच को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर नामांकन होगा। 12 सितंबर तक नामांकन लिया जाएगा और 15 सितंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा। कृषि वैज्ञानिक AK मौर्य ने बताया कि प्रशिक्षण का विषय केचुआ खाद का उत्पादन और प्रयोग होगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने LJP-R प्रमुख चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि चिराग कुछ गलत नहीं करेंगे, उन्हें NDA में इज्जत मिलेगी।
मुंगेर विश्वविद्यालय ने सत्र 2025 से 29 के स्नातक सेमेस्टर 1 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की है। विद्यार्थी 3 से 10 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर बिहार वासियों और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब ने प्रेम, करुणा, भाईचारा, समानता और शांति का संदेश दिया। मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज ने ऋषि कुंड के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य को समृद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने दिल्ली में अधिवेशन कर बिहार चुनाव के लिए रणनीति बनाई। जीतन राम मांझी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने संगठन और विकास पर जोर दिया। एनडीए में मजबूत भूमिका का दावा किया। किसी पूजा या जुलूस में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, लाइसेंस अनिवार्य। त्योहार पर रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। आरएस कॉलेज तारापुर में बुधवार को लंबे इंतजार के बाद छात्रों की बरसों पुरानी मांग पर महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कैंटीन की शुरुआत की गई। कैंटीन का उद्घाटन प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर उदय शंकर दास ने किया। बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा, मुख्यमंत्री का फैसला करेगी मायावती।